हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे। तो आज हम बताएंगे आपको कि जैसे कि फिजिक्स के हमने 2 लेक्चर दे चुके हैं, 01, 02। आज का लेक्चर 03 है। ठीक है, आप पीछे का लेक्चर जाके देख लीजिए, जिसमें हम बताए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज बातें बताए हैं। करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसका रियल फील दिए हैं, कोलिजन बाकी जो होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, बाकी ये सब बताए हैं। आज जो हमारा लेक्चर है, आज हम बताएंगे, लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम बताएंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें ये रहेगा कि आप पता चलेगा कि करंट आखिर किन किन मतलब फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, जो करंट की रेजिस्टिविटी होती है ना, आपको मालूम है ना, कि वायर होता है, इसमें करंट जाता है, उसकी रेजिस्टिविटी होती है, कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसके बारे में हम बताएंगे कि उसकी आखिर में रियल में टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो में स्किप मत करिए और कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं वापस से बोलता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, और जो फिर ये हमारा काफी ठीक ठाक है, वीडियो भी चल ही रहा है। चलिए बात करते हैं थोड़े से प्रीवियस की। तो मेरा मार्कर वो वाला थोड़ा सा कम था, ये वाला अच्छा चलेगा शायद से। हाँ, काफी अच्छा चल रहा है। बात करते हैं आपको कि आपको रेजिस्टेंस बराबर क्या बताया गया था। आपको रेजिस्टेंस बराबर बताया गया था आर बराबर, फॉर्मूला होता है रो एल अपान में ए, लेकिन इससे पहले जो फार्मूला हम बताते हैं वो बताना है। तो वो क्या होता है, एम एल अपान में एन ई स्क्वायर और टाउ एवरेज, ठीक है, और इंटू ए। ये फॉर्मूला हम बताए थे। ठीक है, आप लोग को याद होगा, प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, देख लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। ठीक है, मैं बता दूं, जिस प्रकार R इक्वल टू हम लोग लिखे थे रो एल अपान में ए, ठीक है, ठीक वही फार्मूला है। एल की जगह एल है, ए की जगह ए है, और रो की जगह क्या है, तो रो की जगह बाकी सब चीजें हैं, यानी m अपान में एन ई स्क्वायर और ये टाउ। अभी टाउ लिखे हैं तो आप लोग समझ जाइए कि ये टाउ एवरेज ही है। ठीक है, बात करते हैं कि इनके बारे में, जिसको नहीं मालूम है तो इस वीडियो में कोशिश करेंगे पूरा पूरा समझा दें, अन्यथा आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं m क्या है। ठीक है, तो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन कैरिंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन जाता रहता है। ठीक है ना, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बारिश का मौसम है और आप लोग चाय भजिया खाइए वहां पे। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से पढ़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पे ई क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जो कैरिंग मतलब जो जा रहा है। टाउ क्या है, तो टाउ भी बताते हैं यहाँ पे। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बेसिकली ये जो एवरेज होता है, आपको मालूम होना चाहिए टाइम ही होता है। दो मतलब इलेक्ट्रॉन और कर्नल के बीच टक्कर होती है ना, अभी उसको भी बता देंगे। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन
between two collision। बेसिकली कोलिजन के वैसे ही होता है, तो आप लिखते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है ना, सब बता चुके हैं, प्रीवियस में भी अच्छे से बताए हैं। और ए फॉर एरिया क्या है आपको मालूम है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये एरिया किसकी होती थी, तो ये भी मैं बता देता हूँ कि ये एरिया होती थी कंडक्टर की, ठीक है, ये एरिया किसकी होती थी, कंडक्टर की, जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे, ठीक है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होते थे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दोस्तों आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बताएंगे कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब होगा, रेजिस्टेंस कब कम होगा, कब ज्यादा होगा, और साथ में इसके कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, ठीक है ना, जितने भी मटेरियल रहेंगे, ठीक है। और अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे तो आ रही है बहुत जोर की नींद, लेकिन वीडियो बनाना है, ठीक है ना। तो आज बच्चे ऐसा समझ जाओ आप लोग कि नींद में ही वीडियो बना रहा हूँ, क्यों, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, मुझे लग रहा है रात के 1:30-2 बज रहे होंगे, ठीक है। चलिए, ये इतना हो गया, एन हो गया, ई हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, ठीक है ना। अब हम बताते हैं आपको कि एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, ध्यान सुनना बात, ये चीज का इससे रिलेशन क्या है। सबसे पहली बात कि रो बताते कि रो डिपेंड नहीं करता है कि लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, यानी लेंथ या फिर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये नहीं बताता है। लेंथ, ये जो रो होता है ना, रो क्या बताता है, रो बताता है किस मटेरियल का बना है, कौन सी धातु लगी है उसमें, कौन सा मटेरियल है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। पूरी क्वालिटी रो की मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बातें याद होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और n इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसको डेंसिटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम अगर किसी भी चीज में वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलता है, उसकी डेंसिटी निकलती है, ठीक है। ये इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब मैं थोड़ी थोड़ी बातें कर दूं कि अगर ये जो है रो है, यानी इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, अगर मैं टाउ को बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। और यहाँ पे ई मतलब इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ा दूं तो भी ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और एन को बढ़ा दो तो भी घट जाएगा, एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये सब बातें आप जानते हैं, ठीक है ना, उम्मीद है कि जानते रहेंगे, ठीक है ना, इसको आपको जानना भी जरूरी है। चलिए इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, बाकी इसके फैक्टर दिखाते हैं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। चलिए एक एक बताएंगे, छोटा छोटा करके बताएंगे, बहुत ज्यादा आपको हैवी महसूस नहीं कराएंगे, ठीक है। और वीडियो में मैं ज्यादा हट जाता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट करें, लेकिन वीडियो को पॉज करके नोट करें, ठीक है ना, इसलिए। और लाइव क्लास की वीडियो, एग्जाम में आपको लाइव क्लास की वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो पहला देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं फॉर कंडक्टर, ठीक है, फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए क्या होगा, कंडक्टर की बात करते हैं। पहला है फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए क्या होता है भाई, देखो मैं पहले तो बना दूंगा एक कंडक्टर, ठीक है भाई, जितने ये, ठीक है। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या रहेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि मैं कुछ बना देता हूँ, ठीक है ना, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, इतना ही बना देता हूँ, 3 बना देता हूँ, आप समझना ऐसे। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अगर इसको मैं इस कंडक्टर पे क्या दूंगा, अगर इस कंडक्टर पे क्या दूंगा, मैं दे दूंगा टेम्परेचर, TEMP। अगर मैं टेम्परेचर को क्या करूँ, राइज करूँ, बढ़ा दूं, अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, ध्यान सुनना बात, ये जो क्या है,
कंडक्टर है, यानी किसी कंडक्टर किसी न किसी मेटल का होता है, और मेटल का गुण क्या होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका गुण क्या होता है भाई, कंडक्टर का गुण क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या, इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस यही क्वालिटी होती है। होती तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी फिलहाल तौर पर हमको जरूरत क्या है, तो ये क्वालिटी जो होती है इसके अंदर, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है कि उसके पास फ्री मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, रो या आर इक्वल टू, ठीक है, और एम एल अपान में एन ई स्क्वायर टाउ और ए, ठीक है ना, एन स्क्वायर टाउ ए, ठीक है, ये होता है। बात सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर को क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा भाई, इसको टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाएंगे, ठीक है ना, आयनाइज हो जाएंगे। दो तरीके हो, कंडीशन में बताऊंगा। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो ध्यान से बात सुनना, एकदम प्यार से ध्यान से सुनना, जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है, यानी इसको क्या मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी, सॉरी थर्मल कह रहा हूँ, थर्मल एनर्जी मिलेगी। और थर्मल एनर्जी जब मिलेगी तो क्या होगा, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या करेंगे, जुम 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 वाइब्रेशन, ये क्या करेंगे, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वाइब्रेशन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन। इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और ये किसके अंदर होगा, ये कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर होते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनमें क्या हो जाएगी, वाइब्रेशन होने लगेगी। और वाइब्रेशन होने का मतलब क्या है, मैं बताऊं थोड़ा सा, विदाउट टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी बढ़ाया नहीं, अभी कुछ नहीं किया, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 हिल रहा है, ठीक, अब टक्कर मारेगा ही करनाल से। इसमें बेसिकली क्या होता है, करनाल से टक्कर तो मारता है, ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो होता क्या है, इसके अंदर प्लस हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। अब इसी को क्या बोलते हैं, करनाल बोलते हैं। ये क्या होता है भाई, ये करनाल होता है, KERNAL, ये करनाल होता है। अब ये करनाल से क्या होंगे, ये सब बाकी टक्कर मारेगा ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें टक्कर मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन रहा, ठीक है, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन का ही कहानी होती है। इलेक्ट्रॉन हर जगह क्या करेगा, टक्कर मारेगा। ये सब के सब क्या है, करनाल है। और करनाल में क्या करते हैं, करनाल देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकला है उसी में टक्कर मारेगा, ठीक है ना, उसी में एक दूसरे में आजू बाजू टक्कर मारता है, वाइब्रेशन होगा। और वाइब्रेशन होगा तो मैं बताया हूँ अभी ना कि अभी इलेक्ट्रॉन जब टेम्परेचर क्या था, रूम टेम्परेचर था, तो ये इलेक्ट्रॉन था ऐसे ऐसे चल रहा था, और जब टेम्परेचर बढ़ा, सब टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चलने लगा, ऐसे ऐसे धम 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 ऐसे, मतलब स्पीड उसकी बढ़ गई, ठीक है ना, बहुत तेजी से चलने लगा। तो जब तेजी से बढ़ेगा तो ये टाउ, ये जो होता है घटेगा ना भाई, भाई टाइम क्या होगा, टाइम तो घटेगा ना। देखो भाई, जब देखो ये क्या है, ये टाइम ही है एक प्रकार का टाइम है, बस टक्कर के दौरान टाइम है, ठीक है ना। तो पहले टक्कर होता था एक टुपुक, फिर दूसरे से टुपुक, तीसरे टुपुक, और बाद में जब हम इसको क्या कहते, टेम्परेचर बढ़ा तो ऐसे हुआ धम धुम धम धुम टुपुक 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 ऐसे, यानी कि समय कम लग रहा है लेकिन टक्कर ज्यादा हो रही है, ये कहानी है। तो यानी ये क्या करेगा, ये जो आपका क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज करेगा तो आपका ये क्या होगा, आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, साथ में रो भी बढ़ेगा। समझ लो अच्छे से, समझ लो भाई, अच्छे से समझ लो भाई, होगा ना भाई। जब इसको टेम्परेचर देंगे तो इसमें वाइब्रेशन ज्यादा होने लगेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे जब उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सेल से बाहर निकल के क्या करेंगे, नाचने लगेंगे,
इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे कॉमा कर दूं, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बढ़ने का मतलब कुछ होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आयनाइज जाएंगे, ठीक है ना। और इनके बीच में कोलिजन, टक्कर बढ़ जाएगी। इनके बीच में क्या होगा, कोलिजन, टक्कर बढ़ जाएगी। इसके टक्कर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, सर कोई प्रॉब्लम है या ऐसा वैसा दुनिया भर का जो भी है। ठीक है, ये चीज होगी। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें जो ऑब्जर्व किया हम लोग। ऑब्जर्व तो सभी करेंगे, लेकिन हम बताते हैं। जब आप क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, इसको थर्मल एनर्जी मिलती है। ठीक है, और थर्मल एनर्जी जब मिलेगी तो होगा क्या, सॉरी मैं थोड़ा देख लूं लाइट क्या सही है। ठीक है, तो वीडियो रुक गया था, मैं बार बार कभी कभी देख लेता हूँ, वीडियो रुक गया था। ठीक है ना, देखो होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको इधर बात करते हैं, इसकी इधर बात करते हैं। तो ये जो थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी ये क्या जाती है, बढ़ जाती है। तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बढ़ेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन में कोलिजन हो रहा था बहुत ज्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन में क्या कोलिजन हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो n इक्वल टू मतलब n भी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ भाई, n बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे n बढ़ेगा तो उसमें मतलब क्या होगा, सॉरी n बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो इस टाइम क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस रहेगा आपका वो घट जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और ये रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन अभी बात नहीं करता, ठीक है ना, टेम्परेचर भी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। बात दो चीज़ है कि एक ही केस में, ये पहला है ना फॉर कंडक्टर, एक ही केस में क्या हो रहा है, जब रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये सब क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। कोलिजन ज़्यादा होता है ना भाई, जब टेम्परेचर हम कर देंगे तो बहुत तेजी से ऐसे घूमने लगेगा, वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो कोलिजन ज़्यादा होगा, यानी जो होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। ठीक है, लेकिन बात आती है इस कंडीशन में, तो ये वाला जो इफेक्ट करता है, तो ये जब घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। उसी तरह रो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रो का फार्मूला भी यहीं से आया है ना, इम्प्लाई ऐसे कर दूं, रो इजकल टू m अपान में n e² टाउ, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको घटा दूंगा तो भी ये बढ़ेगा, और इसको घटाऊंगा तो भी ये बढ़ेगा। ठीक है ना, लगभग लगभग बात सेम ही है। लेकिन होता क्या है कि इसके बगल में अपोजिट हो रहा है, थोड़ा सा अपोजिट भी नहीं हो रहा है। वो कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, थर्मल एनर्जी इसको मिलेगी कंडक्टर को, और थर्मल एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आउटर मोस्ट सेल में से निकल जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़े से इंक्रीज कर जाएंगे। और उसके बाद जब ये चीज बढ़ जाएगा, ये चीज बढ़ेगा, ये चीज बढ़ेगा, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा कम होगा ना भाई। अरे भाई थोड़ा सा इसका फील लो ना, R इक्वल टू दे दिया है, अगर 1/, मान लो 4 है, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे n है, n की वैल्यू हमने क्या रख दी, n इक्वल टू 4 रख दी, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। ठीक है, और फिर R इक्वल टू 1/n है, और यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दी है, 3 रख दी है, तो यहाँ पर कितना है, 3 है। अगर ये वैल्यू आप कम करते हैं तो इसका मान बढ़ जाता है, इसकी वैल्यू को और बढ़ाते हैं तो ये मान घट जाता है। तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे n और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और जब बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टिविटी भी कम होगी। लेकिन खास बात, सबसे ज्यादा खास बात क्या है कि ये वाला ज्यादा इफेक्टिव होता है, ये वाला थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये वाला मतलब बहुत मतलब कम ही माना जाता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, कम होता है लेकिन बहुत ही कम। ठीक है ना, बहुत ज्यादा कम नहीं होता है। ठीक है, क्या इसमें दिक्कत है? और आपको मालूम है ना कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, कंडक्टर के पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन, 10⁻29। ये एक एवरेज रेशियो है, ठीक है ना, पर मीटर का, ये एक एवरेज रेशियो है, ठीक है ना, ये एवरेज रेशियो है, मतलब कि हर मटेरियल का थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये एवरेज है, एवरेज का मतलब लगभग सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और अब साइड में चलते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, इसको थोड़ा मिटा के मैं ग्राफ बना दूं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जगह नीचे है नहीं, बोर्ड तो काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूंगा। अब ये ग्राफ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ग्राफ किसमें, फॉर कंडक्टर के लिए ग्राफ है अभी, तो आर या फिर रो, ठीक है ना, वर्सेस क्या हो जाएगा भाई, वर्सेस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, TEMP। अब देखो भाई ग्राफ से कैसा बनेगा, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये आप कह सकते हैं आर हो या फिर रो हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और साथ में नीचे क्या होता है, टेम्परेचर, TEMP। इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ होता है ऐसे, दिस इज द करेक्ट ग्राफ, ये है ग्राफ इसका, ठीक है ना, ये ग्राफ है इसका, ठीक है, ऐसा ग्राफ है, ये इधर बढ़ेगा और ये इधर बढ़ेगा, ठीक है ना, मतलब कुछ टाइम तक x पे वेरी करेगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, y पे चला जाएगा, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। चलिए, तो फॉर कंडक्टर के लिए हो गया, अब देखते हैं अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, IIT नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आपकी क्लियर रहेगी तो न्यूमेरिकल बहुत तेज होंगे, ठीक है ना, फास्ट फास्ट न्यूमेरिकल आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और हम मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, शायद आप लोग को मालूम नहीं चलेगा कितनी मेहनत लगती है, तो आप लोग वीडियो देख के मजा ले लेते होंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब दूसरा है सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। अब सही है, इतने साइज वीडियो में काफी नीचे लिख दिया था। सेमी कंडक्टर के अंदर क्या क्वालिटी है, सेमी कंडक्टर के अंदर भी वही क्वालिटी है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, सेमी कंडक्टर में क्या क्या आते हैं, तो जैसे सिलिकॉन, ठीक है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम, ठीक है, ये सब आते हैं। अगर ये सब चीज रहती है, बेसिकली मैं बताऊंगा सिलिकॉन जर्मेनियम का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे टाइप का होता है, जाली टाइप का होता है, ठीक है ना, ऐसे टाइप का। मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं बना रहा हूँ। इसमें सिलिकॉन होते हैं, और इसमें क्या होता है, जब बॉन्ड टूटता है ना, उसके बाद से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, वैसे फ्री नहीं होते हैं, ठीक है। बात सुन लेना, ऐसा जाली है, ठीक है। अब हर जगह से क्या है, यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, टूटेगा, तो इसके अंदर से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे सारे में टूटेंगे। लेकिन जब बॉन्ड टूटेगा तब, और बॉन्ड कब टूटता है, जब उसको टेम्परेचर देते हैं तब। ये पूरा असली का फील है। इतना कंटेंट, मेरे इतना कंटेंट यूट्यूब पे जल्दी मिलेगा नहीं है आपको, मिले तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं देखा हूँ कि इतना कंटेंट मिला है, अगर गौर से वीडियो देखें तो अगर टेम्परेचर को क्या करें, राइज करें, या टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, कोलिजन ज्यादा होगा, ठीक है। कोलिजन होगा, लेकिन उतना कोलिजन नहीं होगा जितना चाहिए। कोलिजन होगा, लेकिन उतना कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन से पहले क्या होगा कि इसकी जो बॉन्ड होती है टूट जाती है, बॉन्ड टूटने के बाद से क्या हो जाएगा, इसके अंदर होने लगेगा कोलिजन। बॉन्ड टूटेगा तभी होगा, पहली बात है, बॉन्ड टूटेगा, केमिस्ट्री में चले जाएंगे तो बॉन्ड तोड़ने के बताएगा उसमें, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद क्या होता है, कोलिजन, तो कोलिजन होगा, ठीक है, कोलिजन होगा। और कोलिजन होगा तो क्या होगा आपका, तो ये जो टाउ है ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
ठीक है, और ये डिक्रीज करेगा तो आपको क्या हो जाएगा, आर बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड रो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फॉर्मूला लिख दिया हूं मैं यहाँ पे और अभी लिख लूंगा फिर वापस से। उसी तरह बात करते हैं इसकी टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो बात वही आती है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि इसके पास n बढ़ जाता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, ठीक है ना। आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, ठीक है ना, उस सेल से बाहर निकल जाते हैं। n बढ़ जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या जाएगा, घट जाएगा। थोड़ा थोड़ा उसी का सिमिलर है, जो कंडक्टर था ना, कंडक्टर, तो कंडक्टर में बेसिकली मैं नहीं लिया हूँ वीडियो में, तो कंडक्टर में बेसिकली वो जो ग्राफ बनाया हूँ वो कॉपर का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर n बढ़ेगा तो ये आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है ना, और उसी तरह क्या हो जाएगा, आपका रो भी घट जाएगा, ठीक है। ये दो कहानी है, ठीक है। अब इस कहानी में हम बताएंगे आपको कि इसमें तो ये घटेगा क्योंकि n बढ़ रहा है ना, लेकिन फिर भी इस टाइम क्या हो जाएगा कि मेन ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। वो भी डिपेंड करता था टेम्परेचर पे, लेकिन उसके पास पहले से कुछ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम थे, ना के बराबर में, मतलब ना ही थे। और उसके बाद जब हम क्या किए, जब इसको टेम्परेचर दिए तो क्या हो जाएगा, कोलिजन होने लगा, टक्कर होने लगा, और टक्कर जब होने लगा तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले तो बॉन्ड टूटेगा, है ना भाई, बॉन्ड टूटेगा उसके बाद ही होता है, ठीक है ना, ये बातें याद रहनी चाहिए। फिर उसके बाद से मैं चलता हूँ आगे इसके ग्राफ की। तो ग्राफ इसका क्या होता है, इस बार सोचा हूँ कि एक ही में सब बता दूं। ग्राफ किसका किसका, ग्राफ का टॉपिक यहाँ पे डाल देता हूँ, आर या फिर रेजिस्टेंस या फिर रो, ठीक है ना, एंड वर्सेस भी लिखा हूँ, वैसा वर्सेस किसमें, तो टेम्परेचर में, और ये टेम्परेचर किसमें होना चाहिए, इन केल्विन, किसमें, केल्विन में, ठीक है ना। टेम्परेचर किसमें है, केल्विन में, डायरेक्ट लिखता हूँ केल्विन, ठीक है। अब बात करते हैं इसी ग्राफ की। तो ग्राफ इसमें कैसा बन जाएगा, ग्राफ कैसा बन जाएगा, यहाँ पे क्या है आपका, रो है, और या फिर आर हो सकता है रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, और वो भी किसमें, केल्विन में, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, सॉरी हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, ये है और फिर ये है, ठीक है ना, ये बन जाएगा। मतलब ये टेम्परेचर अगर जो वो ज़्यादा करेंगे तो उसके बाद से ही इसमें कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है ना। टेम्परेचर कम रहेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी आपका उस हिसाब से कम हो जाएगा, ठीक है। ये इफेक्ट इस पे डोमिनेट करता है, ठीक है ना, ये इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेट करता है, इस वाले को ये क्या करता है, डोमिनेट करता है। चलिए बात करते हैं सेमीकंडक्टर हो गया, और मुझे लगता है कि आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा क्लास, लेकिन बोरिंग होने वाली बात नहीं है दोस्तों। ये क्लास इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में पूछे गए एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम पूछे गए, वो उठा के देख लो, कॉपी उठा के, ठीक है ना। अब तीसरा क्या हो जाएगा भाई, तीसरा बताता हूँ, तीसरा क्या है, सम एलॉय, ठीक है। सम एलॉय क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो समझ जाना उसमें थोड़ा, ठीक है ना, कि मेरी इंग्लिश बहुत ही फास्ट है। ALLOW, अलाव नहीं होता, ALLOY, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, सम एलॉय में क्या हो जाएगा, नाइक्रोम, CHROM, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटेनन या फिर मैग्नीन, ठीक है, कॉन्स्टेंटेनन, ठीक है, कॉन्स्टेंटेनन ये हो जाएगा, ठीक है ना, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटेनन और फिर मैग्नीन, ठीक है ना, मैग्नीन हो जाएगा। इसको भी लिखता हूँ। तो दोस्तों अगला है सम एलॉय, ठीक है ना। जैसा कि अभी इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था तो वीडियो रुक गया था, फिर बना दे रहे हैं। तो इसमें से बताया तो सम एलॉय में क्या होता है, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटेनन, ठीक है, ये सब चीजें आती है,
ठीक है ना, और मैग्नीन आती है, ये सब कई चीजें आती है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, एलॉय। एलॉय आपको मालूम है किससे बनता है? सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं, एलॉय बनता है आपका मेटल से, ठीक है ना। एलॉय किससे बनता है? मेटल से, ना धातु से बनता है, ठीक है ना। अब हम बताते हैं इसमें क्या होता है, बेसिक इसमें बेसिकली ये है कि ये रूम टेम्परेचर, या फिर इसमें होता क्या है बेसिकली, इसका जो टेम्परेचर होता है ना, इसका टेम्परेचर दोस्तों ये नेग्लेजिबल होता है। इसका टेम्परेचर जो होता है ना कि वो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन को क्या करता है, नेग्लेजिबल करता है, बहुत कम के बराबर, ना के बराबर। लेकिन फिर भी ये मेटल है ना, मेटल से मिक्स है भाई, कुछ अलग रहेगा और मेटल रहेगा, मेटल रहता ही है इसमें, तभी एलॉय बनता है। मैं बता दूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर को क्या करते हैं, राइज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो ये क्या होता है, सिमिलरली लगभग नेग्लेजिबल होता है, लेकिन ऐसा रियल नहीं है। बाकी किताब में एनसीईआरटी में हर जगह आपको दिया रहता है कि इसका मतलब कि एकदम नेग्लेजिबल है, जीरो है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ कोलिजन करते हैं, बहुत कम, ठीक है ना। तो नियरली नेग्लेजिबल मान लेते हैं, नियरली, ठीक है ना, नियरली नेग्लेजिबल, ठीक है ना। नियरली क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है, नियरली नेग्लेजिबल, ठीक है। नियरली क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। और हम इसमें बताएंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो इसका ग्राफ जो होता है कि वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा राइज नहीं करता। अभी हम बताएं ना, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये नियरली नेग्लेजिबल होता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ होता है, इसलिए इसका ग्राफ जो बनता है, अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे आर रेजिस्टेंस रहे या फिर रो रहे, यानी रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी, और यहाँ पे क्या रहेगा, टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर। तो ये लगभग कैसा होता है, ऐसा होता है, इससे भी थोड़ा सा कम होता है, यस 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 यस, ऐसा, ठीक है ना। बहुत कम ग्राफ दिख रहा है, स्लोप बहुत कम है इसका, ठीक है ना, बहुत ही कम है। बाकी कितना स्लोप होता है तो यहाँ पे आप देख लेंगे, ये होता है थीटा स्लोप, ठीक है। तो ये रहा आपका ये मतलब ये टॉपिक तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना, कि किन किन इफेक्ट पे ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर किन किन इफेक्ट पे, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगला देखते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम इसका, ठीक है ना। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट, मतलब ये कोफिशिएंट टेम्परेचर का इफेक्ट जो था उसको मैथमेटिकल प्रूफ में बताया, लिख दिया मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इससे पहले क्या होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को अल्फा से डिनोट करते हैं। सबसे पहला काम करें कि एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है, एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, और ये रेजिस्टेंस हो गया, और इस रेजिस्टेंस की जो लेंथ होती है वो आपको मालूम है कि एल होती है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन कितना बनाएंगे, ए बनाएंगे, ठीक है, ये बनाएंगे। इसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर नॉट है, ठीक है। अब सुनिए बात कि जब टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टी प्लस टी नॉट हो जाएगा, सॉरी dt हो जाएगा, टी प्लस dt हो जाएगा। मतलब सुनो भाई, जब इसमें कुछ टेम्परेचर, अभी तो रूम टेम्परेचर, यहाँ पे क्या है, रूम टेम्परेचर नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर, और फिर इसमें कुछ और टेम्परेचर ऐड किए तो क्या हो जाएगा, टी प्लस dt, मतलब कुछ टेम्परेचर क्या हुआ दोस्तों, बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीज कर गया। अब फिर बताते हैं कि जब ये कहानी हुई, ये एक्सपेरिमेंट है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट है, ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करके क्या किया, ऑब्जर्व किया गया है, और फिर देखा गया कि दोस्तों जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट है, ये आर नॉट है ना। अब ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, बढ़ गया, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, बढ़ गया, यानी आर नॉट से कितना हो गया, डी आर, ठीक है। मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा भाई, आप ऐसा अज्यूम करो ना, एक लोहा होता है या फिर कोई भी चीज होती है, जब उसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो थोड़ा सा उसकी साइज बढ़ जाती है। उसी तरह जब साइज बढ़ेगी, यानी उसी तरह मेटल का मानो, कॉपर का या कोई भी मेटल का, तो जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करता है बेसिकली। तो उसमें क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि वो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगा दोस्तों, रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ता है कि वायर की लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। आया समझ में, ये कहानी होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हम क्या देखें, यहाँ पे हम भाइयों का सॉरी, हम दोस्तों ये देखिए कि ये जो डी आर है ना, ये डी आर,
डी आर, ये क्या है, डी आर है, मतलब कि ये डी आर, छोटा सा जो डी आर रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डी टी के। ठीक है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंड करता है, फैलता है ना, बड़ा होता है। और फिर क्या हो जाएगा, हम ये भी देखें कि डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नॉट के, मतलब शुरू का जो भी रेजिस्टेंस रहेगा वो भी कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, और क्या लिख देंगे, डी टी। ठीक है, अब साथ में क्या हो जाएगा कि ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल टू, अब ये जो होता है ना, देखो भाई मैं अल्फा भी ऐसे ही बनाता हूँ, अल्फा भी मैं ऐसे ही बनाता हूँ, तो प्रपोर्शन मत समझ लेना, डी आर, ठीक है ना, इक्वल टू, इसको हटाएंगे तो क्या लाएंगे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है, अल्फा है, आर नॉट, और ये क्या है, डी टी, ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, लेकिन अभी तो आगे जाएगा, फिलहाल मैं ऐसा घेरा बना समझना मत कि बस खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन करने पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे डी आर इक्वल टू अल्फा आर नॉट और डी टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, आप ये कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया दोनों साइड। अब शुरू में जो देखिए, जब टेम्परेचर क्या था आपका, शुरू में क्या था, टेम्परेचर इनिशियल, उस टाइम क्या था, रेजिस्टेंस कितना था, आर नॉट था। ठीक है, और जब टेम्परेचर को टी फाइनल कर दिए, टी फाइनल कुछ टेम्परेचर बढ़ा है तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर फाइनल हो गया, मान लो फाइनल ही हो गया, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आर का इंटीग्रेशन आर होता है। ठीक है, कोष्टक लगाएंगे ऐसे, आर नॉट से कितना हो जाएगा, आर फाइनल हो जाएगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू कर देंगे, और फिर क्या हो जाएगा, अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा को बाहर निकाल देंगे, आर नॉट कांस्टेंट है, आर नॉट कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, और dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, dt का होगा t, और लिमिट रख देंगे t इनिशियल से t फाइनल तक। ठीक है, अब इस r के जगह लिमिट कैसे रखते हैं वो भी देख लो, ये जो r है इसकी जगह सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट रखते हैं, यानी r के जगह r f कर देंगे, उसके तुरंत बाद माइनस करते हैं, और नीचे वाली जो लिमिट है इस r की जगह लिख देते हैं, यानी r नॉट लिख देंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा, और इस टी की जगह क्या लिखेंगे, इस टी की जगह लिखेंगे टी फाइनल ऊपर वाला, फिर माइनस करेंगे टी इनिशियल। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, आर फाइनल इक्वल टू, हम इस आर नॉट को भेज देना उधर, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आर नॉट प्लस में और प्लस अल्फा आर नॉट, और इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, इसलिए डेल्टा टी बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, आर फाइनल जो आया आपका, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, आर फाइनल जो आया, आर फाइनल इक्वल टू आपका आ गया, आर नॉट कॉमन है यहाँ पे, आर नॉट कॉमन ले लेंगे, आर नॉट कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए ये रहा, यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, कहानी कुछ ऐसी है। और अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, और थोड़ी सी अल्फा में भी कभी कभी सवाल पूछ लेता है, तो अल्फा का भी निकाल देता हूँ। अल्फा को निकालूंगा तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, चलिए डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, ये लिख देता हूँ, आर फाइनल इक्वल टू आर नॉट। ठीक है ना, आर नॉट का इसमें गुणा कर दूंगा, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, अल्फा का फार्मूला निकालता हूँ। पूछता है इसका, बेसिकली सवाल तो नहीं पूछता, सवाल कम पूछता है, लेकिन इसका एसआई यूनिट पूछ देता है। इसको इधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा, आर फाइनल माइनस आर नॉट
ठीक है। और ये दोनों को क्या कर दूंगा, देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई में है, अल्फा से इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और अपान में कितना हो जाएगा आर नॉट, और कितना हो जाएगा डेल्टा टी, और इक्वल टू बचेगा अल्फा। ये भी फॉर्मूला होता है। और एसआई यूनिट ऑफ अल्फा, एसआई यूनिट ऑफ अल्फा क्या है, अल्फा तो एक कांस्टेंट है ना, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये इसका रेजिस्टेंस का आपका जो भी होता है एसआई यूनिट वो होगा, नीचे भी दिया है तो इससे से कैंसिल आउट हो जाएगा, और डेल्टा टी जो कि अपान में दिया है तो इसलिए क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स लिख दीजिए, ठीक है ना, या फिर केल्विन का इनवर्स लिख दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे जो अल्फा होता है, अल्फा क्या है, अल्फा एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम है थर्मल कांस्टेंट, ठीक है ना, अलग अलग बुक में अलग अलग बोला जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब चीज सेम ही बताते हैं, ठीक है। और एक प्रकार का कांस्टेंट है थर्मल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये आज का लेक्चर है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप, मैं बोलूंगा नहीं, और मैं बोलूंगा सिर्फ जय हिंद।